32 साल मैंने इस कॉलेज को दिए, अपनी नींद दी, अपना चैन दिया, अपना बेटा दिया, लेकिन ये लोग याद रखते हैं सिर्फ उसे एक रेंचो को। नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर वीरू सहस्त्रबुद्धे, डायरेक्टर ऑफ इंपीरियल कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग या ICE। आज मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि 2009 में 3 इडियट्स आई थी और इस मूवी ने मुझे और मेरे चाहने वालों को मीम मटेरियल बना दिया। मैं कहीं जाता हूँ, आज भी लोग पीछे वायरस बुलाते हैं, लेकिन आज 15 साल बाद मैं आपको 3 इडियट्स का सच बताऊंगा। कैसे उस राजू हिरानी और उस आमिर खान ने मिलकर देश के सामने मुझे ऐसे दिखाया जैसे मैं कोई इनसेंसिटिव राक्षस हूँ। लेकिन आज मैं इस रिंग लाइट के सामने खड़ा होकर आपको उस मूवी का असली सच बताऊंगा जो उन्होंने डर के मारे एडिट रूम में काट दिया था। जब मैं कैम्ब्रिज से पढ़कर ICE वापस आया तो यहाँ प्रोफेसर दोपहर में 3-3 घंटे चाय समोसे दबा रहे थे और स्टूडेंट्स लाइब्रेरी में बैठकर रोमांस लड़ा रहे थे। ICE का गलगोटिया बना दिया था इन्होंने। मैं यहाँ पर डिसिप्लिन लाया, एक्सेलेंस लाया। मैं चाहता तो जावेद हबीब भी जा सकता था, पर मैं नौकर से सेविंग कराता था क्योंकि एक मिनट बहुत इंपॉर्टेंट है। सब कुछ मैंने ऑप्टिमाइज किया हुआ था ताकि मेरा नाम रोशन, मतलब मेरे कॉलेज का नाम रोशन हो। यही काम अगर इलॉन मस्क करता तो उसे आप जीनियस बोलते ना, या स्टीव जॉब्स करता तो विजनरी बोलते। मैंने किया तो मैं वायरस। और फिर साल 2001 में 3 वायरस घुसे मेरे कॉलेज में। I mean 3 लड़के, फरहान कुरैशी, राजू रस्तोगी और वो रेंचो। मिलो इस नमूने राजू रस्तोगी से। घर पे बाप को लकवा मार गया है, खाने के लाले पड़े हैं, बाप की क्रीम के पैसे नहीं है, माँ बेलन से छाती पे खुजाती है। पूरा घर 1950 की ब्लैक एंड व्हाइट ट्रेजिक फिल्म बना हुआ है और इन साहब का कॉलेज में किंगफिशर कैलेंडर चल रहा है। इन लफंडरबाजी दारूबाजी से फुर्सत ही नहीं है। मिलो दूसरे नमूने फरहान से। अब्बा जान ने जैसे तैसे पैसे जोड़कर 80,000 का हैवी GPU वाला लैपटॉप दिलवाया। इससे ये नहीं हुआ इस पे थोड़ा AI सीख ले, 2-4 लाइन का कोड लिख ले, पर नहीं, इसको तो जंगल में जाकर मैन वर्सेस वाइल्ड वाला वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर बनना है। ये तीनों मुझे पहले दिन से दिख गए थे डिफॉल्टर है। सॉल्टी वाटर इज एन एक्सीलेंट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। फिजिक्स के इस कंसेप्ट का इतना नाजायज बेहुदा इस्तेमाल मैंने अपनी लाइफ में पहली बार होते हुए देखा। बताइए, फ्यूचर इंजीनियर के लक्षण है या किसी क्राइम मास्टर गोगो के? पहले दिन बच्चे लाइब्रेरी का कार्ड बनवाते हैं, सिलेबस देखते हैं, और यहाँ ये लड़का लोगों को करंट लगा रहा है। मैं उसी वक्त उसे बाहर निकाल सकता था, उसका करियर खत्म हो जाता वहीं, लेकिन मैंने नहीं किया। और इन तीनों की गुंडागर्दी तो देखो। इनकी वजह से बेचारा चतुर पूरे इंटरनेट पर परमानेंट अश्लील लौंडा बन गया। कैसी अपमानजनक बातें कर रहा है लड़का ये। बेचारा आज तक कुंवारा है, कोई बाप अपनी बेटी देने को राजी नहीं। क्यों? क्योंकि टीचर्स डे पर मैंने एजुकेशन मिनिस्टर को बड़ी मुश्किल से मनाकर फेस्ट के लिए बुलाया था, लेकिन इन इडियट्स ने उस दिन स्टेज पर जो चमत्कार पे चमत्कार किया ना, पूरे कॉलेज की इज्जत का मेरा मतलब गोबर कर दिया। चतुर से इन्होंने उसको चमत्कारी चतुर बना दिया। बताइए, एक मासूम थुरथुरी पादम वाले बच्चे की मैट्रोमोनियल प्रोफाइल बर्बाद कर दी इन लोगों ने। और आप लोग इन इडियट्स को हीरो मानते हो। असली हीरो मैं हूँ, जिसने इतनी बड़ी गलती के बाद भी इन्हें माफ किया। वादा है अब से जिस देश में होंगे वहाँ करें। एक तो बेचारे राजू के यहाँ खाने के लाले पड़े हैं, ये वहाँ पनीर खा गया है। इनसे भी इन भुक्कड़ों का पेट नहीं भरा और इन्होंने मेरी बड़ी लड़की की वेडिंग पार्टी क्रैश की और मुफ्त का खाया, और जिस थाली में खाया उसी में छेद भी कर दिया। इस रेंजो से ना दुगनी हाइट का लड़का है सुहास। पहले तो इन्होंने उसका मजाक उड़ाया, फिर पिया का ब्रेन वॉश करके रिश्ता तोड़वा दिया। रिश्ता तोड़वाया एक तरफ, पर जुबी डूबी करके उसे अकेला छोड़ के भाग गया ये इडियट। और फिर जॉय लोबो, लड़का तो सच्चा था पर दिमाग कुछ ज्यादा ही चलता था। मैंने उसे फ्री में करियर काउंसलिंग दी, उसे मोटिवेशन दिया, अपने बेटे का एग्जाम्पल दिया कि मेरा बेटा ट्रेन से गिरकर मर गया था, मैंने अगले दिन क्लास ली। और इस लड़के को इंजीनियरिंग छोड़कर यूट्यूब पर म्यूजिक सेंसेशन बनना था। कह रहा था अपना चैनल खोल के बोलूंगा, हे गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। मैंने इसे समझाया, दुष्ट, ड्रोन का प्रोजेक्ट सबमिट कर ले पहले, अरिजीत सिंह बाद में बन जाइयो। और जब उसने वो बेहुदा कदम उठाया तो सारा इल्जाम मुझ पर। सारी क्लास के सामने रेंचो ने मेरे मुंह पे आके बोला, दिस इज नॉट सुसाइड, दिस इज मर्डर। तो मैं डायरेक्टर हूँ, कोई छोटा मोटा लेक्चरर या प्रोफेसर नहीं हूँ उस कॉलेज में। मैंने पर वहां भी उसे समझा बुझा के छोड़ दिया कि चल भाई बच्चा है, कोई नहीं। पर अब हद हो गई थी। राजू रस्तोगी, इस लड़के ने कैंपस के पीछे सस्ता ठर्रा पीकर मेरे ऑफिस के दरवाजे पर मूत्र विसर्जन किया। मैंने फिर भी देखो अगले दिन उसे ऑफिस बुलाया, क्योंकि मुझे पता था इन सब में सबसे शरारती रेंचो है। अगर हम रेंचो को हटा देंगे तो सब ठीक हो जाएगा। मैंने इसे 2 ऑप्शन दिए। ऑप्शन ए, अपने दोस्त रेंचो के खिलाफ गवाही दे। ऑप्शन बी, रेस्टिगेट हो जा। पर राजू को अपने माँ बाप कहाँ दिख रहे थे, 4 दिन की दोस्ती यारी दिख रही थी बस। और यही दोस्ती यारी के चक्कर में छत पे से कूद गया। अरे भाई, मार भी लेता छलांग, हॉस्टल से मार लेता, मेरे ऑफिस से मारने की क्या जरूरत थी? वैसे इतना लोग ब्लेम कर रहे थे मुझे, और पूरे देश के मीडिया चैनल, सोशल मीडिया चैनल पे फिर से मुझे ट्रोल किया जाने लगा। अगर भाई प्रिंसिपल के घर पर ऑर्गेनिक केमिकल छिड़क के आओगे तो उसकी सजा तो तुम्हें झेलनी पड़ेगी ना। कमाल की बात है। अब पिया तो यहाँ रेंचो की याद में पागल हो रही थी, मेरे से उसकी हालत देखी नहीं गई। मैंने फिर सुहास को जैसे तैसे करके मनाया, पर 10 साल बाद भी इन इडियट्स ने मुझे नहीं छोड़ा और फिर चटनी गिरा के पिया को भगा ले गए। वो भी कहाँ, लद्दाख, जहाँ स्विगी है ना जोमेटो। अब वो मेरे से बात भी नहीं करती। इंस्टाग्राम से पता चला है मेरे 2 नाती हैं, जहांगीर और तैमूर नाम के। तो ये मैं वीडियो बना क्यों रहा हूँ? अपने लिए।
अपने बेटे के लिए और अपने पिताजी के लिए, जो खुद एक स्ट्रिक्ट प्रिंसिपल थे, जिन्हें मैं दिखाना चाहता था कि उनका बेटा इंडिया का सबसे बड़ा इंजीनियरिंग कॉलेज चलाता है। लेकिन आज मैं इस पूरे देश से पूछता हूँ, मैंने क्या गलत किया? डिसिप्लिन सिखाया, क्या वो गलत था? रट्टा मरवा के टॉपर्स बनाए जो आज सिलिकॉन वैली में बिना दिमाग चलाए वीपी हैं और सिर्फ पावर पॉइंट और स्लाइड्स बनाते हैं, क्या ये गलत था? मैंने उन्हें कितनी वार्निंग देने के बाद भी छोड़ा, क्या वो गलत था? आपको हमेशा मैं ही क्यों गलत लगता हूँ? मेरा अपना बच्चा मर गया, मैं तब भी अगले दिन सुबह 7:30 बजे की क्लास लेने आया। एक दिन की भी कैजुअल लीव नहीं ली ताकि बच्चों की फीस जाया ना हो। और आजकल के बच्चे जरा सी सर्दी जुकाम 2 छींक आते ही टीम्स पर डाल देते हैं वर्किंग फ्रॉम होम, टेकिंग मेडिकल लीव। बस मुझे इतना ही कहना था। नमस्कार।